जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम एक आपके लिए एकदम यूनिक टॉपिक और नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था कि ये इतनी सर्दी क्यों है या हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है सीजन को लेके। देखिए क्या है कि हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है कभी कभी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। उसके पीछे पीछे रीजन क्या है, तो आज हम उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम खींचा है और इसमें मैंने 4 कंडीशन ली हुई है। 4 कंडीशन में आप देख रहे हैं मैंने 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 21 जून की कंडीशन आपके सामने ली हुई है। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन को देखते हैं। हमें पता है कि हमारे अर्थ को जो एक तो पहली बात यह है कि हमारी अर्थ थोड़ी सी बैंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है और वो झुकी कितनी है, वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, यानी हम कह लें कि 23.5 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी ऐसे कुछ यूं है, अपने एक्सिस पे कुछ ऐसी बैंड होके रखी हुई है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये 2 टाइप से मूवमेंट भी करती है, एक रिवोल्यूशन एक रोटेशन। ठीक है, तो अब हमको पता है, देखिए अब अर्थ को अगर ठीक बीच से ये 0 डिग्री अक्षांश की जो लाइन है ये अर्थ को ठीक 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके ऊपरी हिस्से को, जैसे यहां पे मैंने ये वाली लाइन ली है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ठीक ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल होता है और ठीक नीचे साउथ पोल होता है, यानी ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को हम साउथ पोल ले रहे हैं। अब देखिए मैं कंडीशन ले रहा हूं यहां पे 22 दिसंबर की। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला पोल जो है हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे वाला पोल है जो साउथ पोल है। ठीक है, अब देखिए सूर्य के सीधे एकदम स्ट्रेट कौन सा पोल पड़ रहा है, साउथ पोल। और हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करें तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ पोल में आता है, उत्तरी पोल में, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब यानी इंडिया हमारा, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं आपको बताने के लिए। मान लीजिए हमारा इंडिया यहां पे है, ये भाई नॉर्थ पोल में ही है इंडिया, ये तो पता है। इधर हमारा इंडिया यहां पे है, ठीक है, इधर भी हमारा इंडिया यहां पे है, इधर हमारा इंडिया यहां पे है। अब देखिए समझिए इस बात को आप, यहां पे जो सूर्य से लाइट निकली, जो सनलाइट निकली, वो सीधी सीधी किधर पड़ेगी, साउथ पोल पे। ये इधर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं साउथ पोल का है। अब जब सीधी लाइट साउथ पोल पे चमकेगी और नॉर्थ में सूरज उतनी गर्मी नहीं दे पाएगा, इस कारण जो नॉर्थ पोल होता है उधर हो जाती है सर्दी और यहां से शीत ऋतु हम कह लेते हैं। यानी 22 दिसंबर से आपने देखा होगा भयंकर ठंडी लगभग शुरू हो जाती है। ठीक है, भयंकर सर्दी जिसको हम कह लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और, अब देखिए ये धीरे धीरे ऐसे घूमती हुई आएगी, सीधी सी बात है, ये ऐसे ही घूमती हुई आएगी। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया। देखिए जैसे 21 मार्च में हम एंटर करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा सूर्य और भारत मतलब ये आमने सामने आने लगे तो यहां से गर्मी होना शुरू हो जाती। अब देखिए 21 जून पे जब हम जाएंगे तो एकदम इंडिया, ये मान लीजिए इंडिया है, एकदम इसके ठीक सामने आ जाएगा और जब ठीक सामने आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी होने लगेगी, क्योंकि जो सनलाइट है वो सीधी जाके नॉर्थ पोल से और यानी अपने इंडिया पे चमकेगी, इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा और घूम के जाइए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साउथ पोल वाला जो रीजन है, अब यहाँ देखिए फिर से 23 सितंबर जैसे ही आएगा तो नॉर्थ हमारा पीछे की ओर जाने लगेगा। अब जब फिर पीछे जाने लगेगा तो हम यहाँ पे फिर से एक चीज देखेंगे कि फिर से यहाँ से सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अभी देखिए अब हम एक चीज इसमें और जान लेते हैं कि आखिर इंसान की बॉडी को सर्दी गर्मी का एहसास क्यों होता है, आखिर क्यों सर्दी गर्मी लगती है। अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज चर्चा में रही, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने देखा हाफ टी शर्ट पहन रखी थी और हाफ टी शर्ट में उसने केरल से यात्रा स्टार्ट करी थी। उस टाइम तो वहां पे गर्मी हो रही थी, आते आते अभी आप देख रहे हो आपके हरियाणा में उनकी यात्रा चल रही है, लेकिन अभी भी वो बंदा हाफ टी शर्ट में ही है। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंडी लगती है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए बहुत ज्यादा अगर सर्दी किसी को लगती है तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइपोथर्मिया से पीड़ित है वो आदमी, मतलब उसको हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब सवाल यही पे आता है कि आप ये बताइए कि आप किसी को सर्दी और गर्मी का एहसास कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर सर्दी का एहसास होता है तो आपकी ये जो स्किन है ऊपर की, यही आपको एहसास दिलाए, आपको सर्दी लगने लगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जब रोंगटे खड़े हो गए तो आप अचानक ढूंढोगे, आपकी बॉडी को क्या है ना, बैलेंस चीज पसंद है, यानी बाहर का टेम्परेचर और आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर दोनों सेम है तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा। अगर दोनों में से एक भी कम ज्यादा हो रहा है तो सर्दी गर्मी का एहसास हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है तो सर्दी, उसको ये लगेगा अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर डाउन होने लगा तो सर्दी लगने लगेगी। अगर सेम रखना है तो देखिए होता क्या है, हमारे माइंड में 3 चीजें हैं। मैं सिर्फ आज ये बता रहा हूं कि सीजन, माइंड की बात कभी अलग करेंगे कि हमें सर्दी गर्मी का एहसास होता क्यों है। तो देखिए, जैसे ही हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है सीजन के लिए, जैसे ही उसको लगता है कि बाहर ठंडी है या रोए वगैरह खड़े होने शुरू होते हैं, तो उसके ठीक नीचे हमारी ये जो स्किन है ना, ये इसके ठीक नीचे थर्मोरिसेप्टर नर्व्स होती है। अब वो थर्मोरिसेप्टर नर्व्स क्या करती है, वो वेव के फॉर्म में, तरंगों के माध्यम से हमारे माइंड के हाइपोथैलेमस को, हमारे माइंड के हाइपोथैलेमस इसको तरंग के माध्यम में, यानी वेव के फॉर्म में एक सिग्नल भेजती है। सिग्नल क्या भेजती है कि देख भाई, माइंड, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल कहां से हो रही, माइंड से, सीधा माइंड को सिग्नल भेजा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बॉडी के अंदर क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है कि नहीं, माइंड को ही हर चीज कंट्रोल करनी है। वो इसको सिग्नल भेजेगा, बबुआ क्या कर रहे हो, बाहर सर्दी है, तुम्हारा शरीर अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, इसको बैलेंस करो। तो माइंड क्या करेगा, माइंड पूरे शरीर को एक्टिव कर देगा। उस एक्टिवनेस के, वो क्या करेगा, माइंड शरीर को एक्टिव करेगा। एक्टिव करने का मतलब क्या होगा कि वो उसको सर्दी से तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक्टिव करने का मतलब यही है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। अब प्रोटेक्ट कैसे करेगा, उसमें आपको वो कवर करना चाहता है, फिर आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपकी पेशियां जो है वो सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, पेशियां आपकी सिकुड़ने लगती हैं इसी वजह से। तो अब क्या करोगे, अब देखिए इसी कारण क्या होता है, जब आपकी मांसपेशियों रोए खड़े होने लगते हैं, फिर आपको इस चीज का एहसास हो जाता है कि नहीं भाई सर्दी लग रही है, तो माइंड ही आपको, वही हाइपोथैलेमस एक्टिव कराता है। वो कहता है जाओ यार, बचना है तो क्या करना है, कपड़े पहन लो, नहीं तो मर जाओगे। अच्छा, फिर आपने सोचा अगर आप उस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो हमने क्या कहा, शरीर हमारा मांगता है लेवल कंडीशन। लेवल मतलब बाहर भी सेम हो, अंदर भी सेम हो, अच्छी चीज है, उसको संतुलन चाहिए चीजों में। संतुलन नहीं होगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो फिर आप स्वेटर, रजाई, कंबल, शॉल वगैरह 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 बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन अगर हम ये ना करें, हम जैसे मैंने परसों मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो अकेले कानपुर में 100 से ऊपर हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं। अब देखिए सर्दी से अगर बचाव नहीं किया जाए तो होगा क्या। देखिए हम जानते हैं सर्दियों में हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए जब मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो होता क्या है, आपकी पूरी बॉडी सुन्न होने लगती है। सुन्न कैसे होने लगती है, देखिए सर्दियों में आप एक जगह बैठ जाइए, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को, हमारी मांसपेशियों को, हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पुश करने के लिए। ब्लड को पुश करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तभी ऑक्सीजन का फ्लो होगा। देखिए अगर आप सपोज करिए मेरी उंगली है, ये अभी अभी रोटेट हो रही है ना, अगर इसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होते ही ये एक पैरालाइज कंडीशन में आ जाएगी, इसका मूव होना बंद हो जाएगा। नहीं कहते लोग फालिस हो गया उसको, वो रीजन यही है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, वही ऑर्गन्स हमारा बंद हो जाता है। अब क्या होगा, ऐसा सर्दी बढ़ी तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ब्लड स्लो है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, और हार्ट जब प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा आपकी बॉडी में, तो देखिए आपको मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। आपके बहुत सारे अंग काम करना बंद कर सकते हैं, और जब बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आज के टॉपिक्स में बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।